तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई जो है काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 का जो है एक्सरसाइज 1.2 के जो है कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी उदाहरण रहेंगे उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो में बताया गया हर एक सोल्यूशन को आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट रहती है तो डायरेक्ट जो है मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल की मदद से जो है आप लोग का जो है डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और बच्चों, आपने अभी तक जो है क्लास 10 का न्यू बैच को जो है ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे जो है न्यू बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे न्यू बैच में जो है जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर चीज कराई जा रही है। और आप लोगों से वादा मैंने किया है कि आपका सिलेबस जो है पूरी कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपने नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जो है पूरा जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। और देखिए 1.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके 100% जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो है सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। कभी जो है 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, कभी 3 अंक का ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, बारीकी से आप लोग को समझना, ध्यान रख मेरी बातों को सुनिए और वीडियो को देख लीजिए। देखिए बच्चों, सवाल जो यहाँ पे देखिए, सवाल क्या कह रहा है। पहला जो सवाल दिया गया प्रमेय जो है 1.3 कहता है कि रूट दो जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि वास्तविक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वो सारी चीज। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो सवाल दिया गया उसको हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है कहता है कि हल यहाँ पे करना, प्रमेय कहता है यानी सिद्ध करना है कि बताइए कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे। और आपको याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आप जब भी इसको बनाइएगा ना, जब भी आप इसको बनाइएगा तो इसमें क्या करना, जब परिमेय संख्या कहेगा तो आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे अपरिमेय संख्या कहे तो आपको यहाँ क्या करना, अपरिमेय संख्या ले लेना है। क्या ले लेना है? अपरिमेय संख्या जो है इसको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। चलिए इसको पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। लिखेंगे माना कि, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए कहीं पे भी डाउट रहेगा ना तो आप बेहिचक जो है हमसे पूछ लीजिएगा, कि ऐसा नहीं कि सर हम डर रहे हैं कैसे पूछेंगे, ना बेहिचक पूछ लीजिए। आपके हम बड़े भाई हो सकते हैं, छोटे भाई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गार्जियंस हो सकते हैं। आप बेहिचक जो है, बेहिचक एकदम पूरा बिंदास होकर हमसे जो है पूछिएगा, ठीक है। सर हमको यहाँ समझ नहीं है, मैं पूरा जो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक भी डाउट हमारी क्लासेस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो हल इस प्रकार करना है कि माना कि रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। और बच्चों मैंने क्या कहा था? मैंने आपको ये बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में जो हम व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे, यानी परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा था, क्या लिखे? माना कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है जो एक भिन्न संख्या होगी, जो एक भिन्न संख्या होगी। लिखेंगे जो एक भिन्न संख्या होगी। लिखेंगे जो एक भिन्न संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? रूट 2 बराबर लिख देंगे a बट्टा बी। a बट्टा बी हम क्यों लिखे? हम इसमें p बट्टा क्यू भी लिख सकते थे, x बट्टा वाई। देखिए भिन्न संख्या जो लिखता है ना, तो इसमें हम कोई भी अक्षर पर जो है लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी अंक उठा सकते हैं।
एक्स बटा जेड लिख सकते हैं, पी बटा क्यू लिख सकते हैं, पी बटा वाई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, जैसे हम लिखे √2 बराबर क्या हो जाएगा ए बटा बी लिखे। और यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिखना है कि चूंकि क्या है लिखना है, ए बी से विभाज्य नहीं है। ए बी से क्या है, विभाज्य नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी से विभाज्य नहीं है तथा लिखेंगे बी बराबर नॉट 0 या 1, बी बराबर नॉट 0 1, यानी कि बी जो है वो 0 के बराबर और 1 के बराबर नहीं है, 1 के समान नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इतना सब करने के बाद हम यहाँ पे क्या बताए कि ए जो है बी से कट नहीं रहा है, विभाज्य नहीं है, और बी मेरा क्या है 0 या 1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग को कर देंगे, यानी इसका वर्ग निकाल देंगे। तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे a बट्टा बी है, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए √2 का स्क्वायर यानी कि इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 दूनी कितना 4, इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 ही आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे a का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे b स्क्वायर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 हो गया, बराबर लिखेंगे a को a स्क्वायर ही रहने दीजिए, और नीचे वाले को खंड कर दीजिएगा। नीचे वाले को हम क्या करें, यहाँ पे खंड कर दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, अब इसमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2 जो है यहाँ पे क्या है, 2 जो यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसमें क्या करना है बच्चों, यह 2 जो है ना इसके साथ गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2b हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 2b बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा हो जाएगा b। अब थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा कि जब हम पहले यहाँ पे क्या लिखे थे कि चूंकि a जो है b से विभाज्य नहीं है, चूंकि क्या लिखे थे, a जो है b से विभाज्य नहीं है, तो क्या यहाँ a स्क्वायर b से विभाज्य होगा, यह भी विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जहां a b से विभाज्य नहीं था, तो लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर b से यहाँ पे लिखेंगे विभाज्य, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे सर्वभाज्य नहीं होगा, सर्वभाज्य नहीं होगा या विभाज्य नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे देखिए 2b मेरा क्या है, 2b जो है यहाँ पे 2b जो है ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे 2b मेरा क्या भाई, तो ये जो है पूर्णांक संख्या है। क्या लिखेंगे, यह क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अरे भाई थोड़ा बढ़िया से लिखाओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये जो लिखेंगे ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये 2b क्या है, पूर्णांक संख्या है। और यह क्या है, यह एक भिन्न संख्या यानी कि कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखे यह क्या है, एक भिन्न संख्या है, यह एक क्या है, एक भिन्न संख्या है। अब ये बताइए मेरे भाई कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या क्या आपस में बराबर हो सकता है, समान हो सकता है? यह समान नहीं हो सकता है, यह असंभव है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ये असंभव। क्या लिखेंगे, असंभव, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे भाई, ये लिख देंगे असंभव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे असंभव, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या और जो है भिन्न संख्या कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे असंभव। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि भी लिखिए, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो मानना गलत था। लिखेंगे जो मानना गलत था, ऐसे लिखेंगे। अतः √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए हो गया। अब यहां लिख देंगे प्रूव्ड। अब इसी प्रकार से जितने भी सवाल हैं उनको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए बच्चों, अगला जो सवाल दिया गया है, जो उदाहरण नंबर आपका 5 दिया गया है,
देखिए उदाहरण नंबर आपका जो ये दिया गया था, उदाहरण नंबर जो है आपका ये प्रमेय जो दिया गया, ये प्रमेय और आपका उदाहरण नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आपके जो है स्कूल में भी टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। अगर आपका जो है वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, उसमें भी दिया जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल को आप समझे तो यहाँ दिया गया √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि √3 क्या है, परिमेय संख्या जो एक भिन्न संख्या होगी, लिखेंगे √3 बराबर हो जाएगा a/b, ठीक है, या उसके जगह हम p/q भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से जो है आपको वहां पे लिख देना है, सिर्फ 2 के जगह सिर्फ हमको क्या करना, 3 बैठाना है। तो आप जो है इसको क्या कीजिएगा, जरूर बनाइएगा बच्चों। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप इसको जो है बना के जो है आप मुझे भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए, ये आपके लिए क्या रहा, ये आपके लिए HW रहा, होमवर्क रहा। ये पूरा का पूरा जो है आप लोग बनाकर मुझे जो है व्हाट्सएप पर जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूं, इसको आप लोग जो है सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मुझे बना करके सेंड करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल दिया गया मेरे भाई, अगला आप सवाल देखिए, उदाहरण नंबर जो 6 देखें, तो यहाँ पे क्या सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें पहले हम लोग क्या बनाए, √2 का हम समझे, √3 भी उसी प्रकार का था, लेकिन अब इसके साथ में एक अंक जुड़ गया है कि 5 माइनस क्या दिया गया है, 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसको दर्शाना यानी कि इसको जो है अच्छे से प्रूव्ड करना है, सत्यापन करना है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। इसमें भी वही करेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो एक भिन्न संख्या होगी, जो एक भिन्न संख्या होगी। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो एक भिन्न संख्या होगी, जो एक भिन्न संख्या होगी। तो लिखेंगे 5 - √3, 5 - √3 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे p/q लिख सकते हैं या a/b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाषा यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि चूंकि लिखेंगे, चूंकि p q से विभाज्य नहीं है तथा q बराबर नॉट 0 या 1, यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब इसमें क्या करना मेरे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 5 - √3 तो पहले से दिया हुआ है। अब इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको जो इस पर कर दीजिए, माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस, तो p/, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, p/q। अब बराबर हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा √3। अब ये बताइए, हमने तो पहले ही ज्ञात किया हुआ है, इसको दर्शाए हुए थे, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यह मेरा क्या है, यह संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आएगा, संख्या पाएंगे, यह जो मेरा संख्या है,
माइनस हो जाएगा तो a बट्टा b हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लिखेंगे 3। अब इसको यहाँ पे कीजिए √5 हो गया। अब देखिए 2 इधर क्या है गुणन के रूप में है, इधर आके भाग बन जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा a हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3b हो जाएगा बट्टा हो गया यहाँ पे b। अब लिखेंगे √5 जो है बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना इधर आके बन जाएगा भाग, तो a माइनस 3b बट्टा हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब ये बताइए यह क्या है, यह मेरा क्या है अपरिमेय है, क्योंकि हमने पहले ही इसे सिद्ध किया हुआ है। यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या बराबर यह क्या एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं, या नहीं तो यह जो है भिन्न संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्या होगा जो एक असंभव है, ये क्या है जो असंभव है, तो यहाँ लिखेंगे असंभव होगा, असंभव होगा, असंभव होगा या असंभव है। ठीक है, यहाँ लिख देने के बाद तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अतः 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 क्या लिखेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए आसान है ना, बहुत ही आसान है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ये वाला पूरा एकदम अच्छे से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल दिया गया मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें 3 गो सवाल है, इसमें 3 गो सवाल है और तीनों को सवाल आप लोग बहुत आसानी से बना लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना, आप यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर जो आपको हमने बताया हुआ है, ये आपको उदाहरण नंबर 6 जो है, यह जो बताए हैं सेम इसी तरह से सिर्फ आपको वहां पे बैठा देना है। तो तीसरा नंबर जो है कट हो जाएगा, बन जाएगा, बना लीजिएगा ना, एकदम बना लीजिएगा। तो उसको हम छोड़ेंगे, उसके बाद आपको जो डाउट लग रहा है जैसे कि ये वाला है, चलिए अब कौन सा है भाई, सबसे पहले इसको हम 1 और 2 को बनाते हैं। ठीक है, 1 और 2 को पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक वाला बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो एक भिन्न संख्या होगी, जो एक भिन्न संख्या होगी। अब लिखेंगे 1/√2 बटा हो जाएगा p बट्टा q लिख सकते हैं या a बट्टा b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है कि यहाँ चूंकि p जो है वो q से विभाज्य नहीं है, क्या लिखेंगे विभाज्य नहीं है, तथा लिखेंगे q बराबर नॉट 0 या 1 लिख देंगे, q बराबर नॉट 0 या 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, अब यहाँ पे क्या है कि 1/√2 दिया हुआ है, अब बराबर हम लिखे हैं p बट्टा q लिखे हैं। तो अब इसको क्या है कोना कोनी जो है गुना कीजिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा √2 ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या अपोजिट हो जाएगा, यानी q ऊपर हो जाएगा और p नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे √2 बराबर हो जाएगा q बट्टा हो जाएगा p, q बट्टा p। अब ये क्या है, यह मेरा क्या निकला था, यह अपरिमेय है, यह क्या है अपरिमेय है, और p बट्टा q जो अगर आता है रूप में तो वह क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या जो क्या होगा असंभव है। तो क्या लिखेंगे असंभव है, क्योंकि आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अतः लिखेंगे, अरे भाई कहाँ चल रहा है, लिखेंगे अतः लिखेंगे 1/√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिख देंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, हो चुका है। चलिए एकदम आसान तरीके से, देखिए एकदम आसान भाषा है, ऐसा नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा लिख देना, ऐसा नहीं, 2 नंबर का है 3 नंबर का है, सब यही चीज लिखना है। ठीक है, पूरा अच्छे से समझ गए होंगे कैसे हम लोगों को बनाना है, कैसे आप लोगों को समझना है, अच्छे समझ गए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला जो सवाल दिया गया ना, अगला सवाल जो दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए भाई, जो सवाल दी गई है इसको देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, 7 रूट जो है 5 है, 7 रूट 5, इसको हम बनाते हैं
क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहा, क्योंकि HW इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हम पहले ही बता चुके हैं। तो सबसे इसको हम बनाते, ये वाला आप जो है समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे फिर उसी तरह से लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको इधर थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे लिखेंगे 7√5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे जो एक भिन्न संख्या होगी, जो एक क्या होगा, भिन्न संख्या होगी, जो एक भिन्न संख्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे 7√5 बराबर हो जाएगा a/b। तो यहाँ पे थोड़ा लिख देना है, क्योंकि a जो है वो b से, a जो है b से क्या है, विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, तथा लिखेंगे तथा b बराबर नॉट 0 या 1, b बराबर नॉट 0 या 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि 7√5 जो है, 7√5 को छोड़िए, पहले इसको हटाइए, यहाँ पे ये गुणा नहीं दे, क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट 5√5 हो गया और a बट्टा हो जाएगा 7b। अब देखिए a बट्टा 7b यहाँ पे होगा। तो अब ये बताइए क्या चीज, ये क्या है, यह क्या है, अपरिमेय है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अपरिमेय, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अपरिमेय बराबर, यह संख्या लिखे अपरिमेय संख्या बराबर, ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, लिख देंगे भिन्न संख्या, या नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो जो क्या होगा, असंभव है, यह क्या है, असंभव है, ठीक है, असंभव है। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे कितना हो जाएगा, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए उसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये तो पूरा खत्म हो चुका ना। तो देखिए जो भी मैंने आपको बताया है, अगर इसमें अगर कहीं पे भी डाउट होता है, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो है इसका जो है सवाल जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने होमवर्क दिया ना मेरे भाई, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है पढ़ लिए उसके बाद नहीं बनाना है, पूरा बनाना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लीजिए और पूरा का पूरा सोल्यूशन मुझे चाहिए, ठीक है। तभी मैं जान पाऊंगा कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। जितना होमवर्क दिए उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जो है नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि 1.2 खत्म हो चुका है, 2.1 को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अंत तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।